मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर वो आज से पढ़ना शुरू कर देगा और डेली कंसिस्टेंट पढ़ेगा सिर्फ 90 डेज तक, तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सर? बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है भैया, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे पूरी साल फोकस किया, अब कंप्यूटर साइंस भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और अब हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी आप दे दो जो हम अगर आज से पढ़ना शुरू करते हैं, अगर हम आज से अप्लाई करना शुरू करते हैं तो हम 70 आउट ऑफ 70 का जो स्कोर है वो अचीव कर रहे होंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस, क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं और मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए थे और इस चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स। ओके, सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास टाइम जो है अब बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है अभी से, और अभी से मैं ये बात मानूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज ये आखिरी वीडियो है जो आपको कंप्यूटर साइंस के लिए जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद तुम्हें किसी भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का एश्योरेंस आपको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। सबसे पहले देखो, ये हमारी 90 डेज का मास्टर प्लान है। क्या है भाई? ये हमारा 90 डेज का मास्टर प्लान है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 90 डेज को हम डिवाइड कर रहे होंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको 70 और 20 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 70 डेज और 20 डेज में इसको हम डिवाइड करेंगे। अब ये भैया हम 90 डेज कब से मान रहे हैं? मैं ये मान रहा हूं कि आप सितंबर लास्ट में से देख रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब तुम्हारा क्वेश्चन फिर आएगा, भैया दिसंबर में तो हमारे प्री बोर्ड्स है। वेट अ मिनट, मेरी स्ट्रेटजी वीडियो पहले पूरी देख लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस को लिख देना, मैं उन सभी को क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, इस चैनल पर डेली के अप्रोक्सीमेट 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रही कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और भी स्टूडेंट्स को एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाए। ओके, शुरू करते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहीं पे होल्ड रखना चाहूंगा मैं, और कुछ और पॉइंट्स आपको लेके आना चाहूंगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। अब तुम भैया कैसी बात कर रहे हो, ये तो अपना मजाक कर दिया। भैया हमें पता है कंप्यूटर साइंस पढ़नी, बेटा मुझे पता है आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, लेकिन हमें सबसे पहले पता करना है दैट इज सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस आपको पता होना चाहिए। भैया पता कहां से चलेगा? मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। क्या किया? मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है सिलेबस में, मैं उसको आई बटन पे पिन कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज, बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज में होती है, भैया कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है हमारे, तो उसके लिए भी मैंने आपकी अलग से वीडियो बना रखी है, दैट इज डिलीटेड टॉपिक्स। डिलीटेड टॉपिक्स आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, कौन से नहीं है, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। बिकॉज जब भी हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो हमारे मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ताकि हम एक फोकस वे में पढ़ते चले। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है भैया हम कौन से रिसोर्स को फॉलो करें, कौन से रिसोर्स फॉलो करें। तो रिसोर्स के लिए आपके पास दो टाइप में रिसोर्स अवेलेबल है। सबसे पहला टाइप है दैट इज आपके पास बुक्स अवेलेबल है और आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, ओके भैया। अब भैया बुक्स में भी ना हमारे पास कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। हमारे पास भैया एक एनसीईआरटी है, ओके। दूसरा भैया हमारे पास एक सुमिता अरोड़ा की बुक है, ओके। नेक्स्ट देन वी हैव प्रीति अरोड़ा की बुक है हमारे पास। अब भैया कौन सी किताब हम फॉलो करें? देखो, बुक के लिए मैं कोई पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो मत करना, बिकॉज उसमें एक चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस से, जो बोर्ड के सिलेबस में। और ये बात समझ लो, एनसीईआरटी जो है वो आपके सीयूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसका सिलेबस? एनसीईआरटी आपका सीयूटी का सिलेबस को फॉलो करता है। अब इनमें से आपके पास जो भी बुक है वो आप यूज कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी में हम बुक्स का सिर्फ यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? हम सिर्फ इस बुक का यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज बुक्स में आपके काफी क्वेश्चंस अवेलेबल है टॉपिक वाइज। नेक्स्ट, वीडियो लेक्चर। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज जो हमारे अभी दो टाइप के स्टूडेंट्स हमारे मार्केट में है, ठीक है, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। अब तुम किस टाइप से बिलोंग करते हो ये मुझे कमेंट करके बताना। टाइप 1 के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 11th का
बेसिक क्लियर था, जिनका 11th का बेसिक 70 से 80% तक क्लियर है। अब टाइप बी के ऐसे बच्चे हैं जिनका 11th का बेसिक क्लियर नहीं है, जिनका बेसिक 30 से 40% तक ही क्लियर है। देखो, अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, बिकॉज अगर आप अपने आप को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप कमेंट कर दोगे कि भैया मैं टाइप ए से बिलोंग करता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो अपने आप से ऑनेस्ट रहो। अब अगर आप टाइप बी के बच्चे हैं, सो मैं रिकमेंड करूंगा आपके लिए, तो रिकमेंडेड है बेटा कि आप इस चैनल के लेक्चर्स को फॉलो करो, ठीक है, इस चैनल को फॉलो करो आप। और आपको अब मेरे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, भैया हमें चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ना मिलती नहीं है। देखो, आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली मेरे इस चैनल पे क्लिक करना है और आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। कहां जाना है? आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक फुल प्लेलिस्ट भी है। वो फुल प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में उसको पिन भी कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, और आई बटन पे भी लगा दूंगा। ओके, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि भैया हमको नोट्स चाहिए हैं। देखो, नोट्स मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप कोई भी मेरा लेक्चर देखें या किसी भी सब्जेक्ट का आप कोई भी लेक्चर देखें, तो मेक श्योर कि आपका हाथ जरूर चलना चाहिए आपके लेक्चर देखने के साथ साथ। आपको जो चीज जैसे भी समझ में आ रही, जिस तरीके से भी आपका तरीका है लिखने का, आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ उस लेक्चर से लिखना जरूर है। क्या करना है? कुछ ना कुछ बेटा आपको लिखना जरूर है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज ये, दैट इज, अगर आप मेरे खुद के हैंडरिटन नोट्स चाहते हैं, जिसको प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चों ने उन नोट से 97 स्कोर किया, 96 स्कोर किया, किसी 95 स्कोर किया, कोई बच्चा फेल हो रहा था, उन नोट्स को पढ़ के बच्चा पास हो गया। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स मैंने बना रखे हैं और बुक्स का पूरा बुक को पढ़ के लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्ट उनका निकाला हुआ है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स दिए गए हैं। अब ये बातें हो गई जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, और जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने इसमें आपके सॉल्व कर दिए। अब हम बात करते हैं, अपने वापस आते हैं इस 90 डेज के ऊपर। ओके, सो 90 डेज के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे पहले हम अपने सिलेबस को एक बार देखेंगे। अपने सिलेबस में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हम उनको कितने नंबर ऑफ डेज में हमें कवर करना है। सबसे पहले हमारे पास है रिवीजन टूर 1। अब मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर वो आज से पढ़ना शुरू कर देगा और डेली कंसिस्टेंट पढ़ेगा सिर्फ 90 डेज तक, तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। बस जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, और ये बात ध्यान रख लेना, आपने ये वाली वीडियो देख ली, ऐसी 10 वीडियो और देख लेना, आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप एक्शन नहीं लोगे। ओके, शुरू करते हैं। रिवीजन टूर 1 हमारा सबसे पहला चैप्टर है। देन वी हैव रिवीजन टूर 2 एंड देन वी हैव फंक्शंस 3rd चैप्टर। 4th वी हैव फाइल हैंडलिंग। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया, दैट इज रैंडम मॉड्यूल। अब रैंडम मॉड्यूल देखो सिलेबस में कहां से आता है, मैं आपको साफ साफ समझा देता हूं। आप जब अपना सीबीएसई का सिलेबस व्यू करेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा मिलेगा आपको, दैट इज रिवीजन और बेसिक्स ऑफ क्लास 11। तो वहां से आपका रिवीजन मॉड्यूल आता है और ये 2 नंबर में आता है। साथ में अगर आप ये भी चाहते हैं कि चैप्टर वाइज कितना वेटेज है हर चैप्टर का, आप कंप्यूटर साइंस का जानना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव रैंडम मॉड्यूल के बाद हमारा आ जाता है, दैट इज वी हैव स्टैक्स एंड देन स्टैक्स के बाद हमारा आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल के बाद आता है हमारा पहले हमारा कंप्यूटर नेटवर्क ऊपर आ जाएगा, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क हमारा यहां पे आएगा। देन वी हैव एसक्यूएल एंड द लास्ट इज पाइथन प्लस एसक्यूएल। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस। ओके, अब एसक्यूएल में मैंने चैप्टर जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा है और कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं लिखा है, बिकॉज कुछ बच्चों के पास में ओल्ड बुक है, कुछ बच्चों के पास में नई बुक है। तो एक बात ध्यान से समझ लो,
जिसके पास भी ओल्ड है, जिसके पास भी न्यू बुक है बेटा, कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ओल्ड बुक में आपका चैप्टर नंबर 10 है और नई बुक में इसको 2 चैप्टर बना दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। ओके, बात समझ में आई? ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने इनको ऐसा टॉपिक लिख दिया है। अब देखो, जितने नंबर ऑफ डेज मैंने आपको हर चैप्टर के लिए डिसाइड करे हैं वो उस बच्चे के हिसाब से किए कि जो बिल्कुल ही इसके बेसिक्स अच्छे नहीं है या फिर इसको बिल्कुल भी बेसिक की समझ नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है, दैट इज मैंने सब कुछ सेट कर दिया आपके लिए, दैट इज हम रिवीजन टूर 1 को देंगे 6 डेज। एक बात ध्यान रख लेना, जिन चैप्टर्स को भी मैंने ज्यादा दिन दिए हैं वो उतना डिजर्व करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कंप्यूटर साइंस के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर बेटा, अगर आपने लॉजिक बिल्डिंग नहीं सीखी, क्या नहीं सीखी? आपने लॉजिक बिल्डिंग नहीं सीखी और आप क्वेश्चन सॉल्व करने चल दोगे तो आपके बेटा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं। क्या नहीं होने वाला है? अगर आप लॉजिक बिल्डिंग आपको नहीं आती है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये बात ध्यान रख लेना। क्या बात ध्यान रख लेना? लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉजिक बिल्डिंग आपको तभी आएगी जब आप धीमे धीमे चीजों को सीख रहे होगे स्टार्टिंग में। इसीलिए मैंने स्टार्ट हम शुरू कर रहे हैं, धीमे धीमे हम सीख रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा आपके लिए? कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम 6 दिन देंगे रिवीजन टूर 1 को, 6 दिन देंगे रिवीजन टूर 2 को। देन वी हैव 5 days for the function. What? Then we have 5 days for the function and then file handling. File handling is the most important chapter. अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 70 out of 70 कंप्यूटर साइंस में अगर तुम्हें स्कोर करना है तो फाइल हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर बेटा आपका 15 नंबर स्कोर करता है। और इस चैनल पे मैंने आपकी फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छे से कवर करा रखी है, बस तुम्हें लेक्चर्स को सही से वॉच करना है। ठीक है, एक बार अगर तुम बेटा लेक्चर्स वॉच करोगे तुम अपने आप समझ जाओगे क्यों मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फाइल हैंडलिंग को मैं तुम्हें दे रहा हूं यहाँ पर 10 दिन दे रहा हूं, बिकॉज इसमें क्या है, आपकी 3 टाइप्स की फाइल होती है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट फाइल है, आपकी बाइनरी फाइल हो जाती है एंड देन CSV फाइल। ओके, और तीनों में अलग अलग टाइप के ऑपरेशन हो जाते हैं, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड अपडेटिंग। रीडिंग, राइटिंग एंड अपडेटिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अपडेटिंग, और इसमें तो आपका सर्चिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो इन सबको समझने के लिए इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करने के लिए आपको टाइम चाहिए। और ये बात ध्यान रख लेना, इस स्ट्रेटजी पे जो बच्चा भरोसा करेगा, जो बच्चा ऐसे चलेगा, उसको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा तेज भागने की कोशिश करोगे तो घाटा इसमें आपका है, मेरा कोई भी घाटा नहीं है, ये बात समझ लेना। बहुत ज्यादा तेज भागोगे, अगर आप भागने की कोशिश करोगे, आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे, लॉजिक तुमसे बिल्ड होगा नहीं, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। क्या आप इस सिनेरियो में जाना चाहते हैं, या फिर आप इस सिनेरियो में जाना चाहते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन देखें और आपसे एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? ये अब तुम्हें डिसाइड तुम्हें करना है कि आपको बेटा कौन सा सिनेरियो चूज कर लेना है। ओके, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूं, ये बात समझ लो। नेक्स्ट वी हैव रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के लिए हम देंगे 2 दिन। अब ये डेज मैंने कैसे अलॉट करें ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। स्टैक्स को मैंने दिए हैं बेटा, स्टैक्स को आई हैव गिवन 3 days। कंप्यूटर नेटवर्क को दे रहा हूं मैं 10 दिन। ओके, देन वी हैव एसक्यूएल को मैंने दिए हैं 12 days एंड देन वी हैव पाइथन प्लस एसक्यूएल को मैंने दिए हैं 4 days। अब देखो, इसमें मैंने एक चीज कर रहा था मैं, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क को हम सबसे लास्ट में रखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, दैट इज 10 days। अब मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, थ्योरी है। ठीक है, तो थ्योरी आप धीमे धीमे पढ़ते रहोगे, अगर आपके प्रीवोर्ड्स भी आ जाते हैं तब भी आप आराम से कर लोगे, और प्रीवोर्ड्स आपको दिक्कत नहीं देंगे, मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार अच्छे से समझ लो। ओके, अब ये मैंने 70 और जो 2 किया था, दैट इज इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसको हम 60 करेंगे यहाँ पे 60। इसीलिए मैंने कहा था कि आपका जो पीरियड्स हैं वो आपकी दिक्कत नहीं रहेंगे, बिकॉज आपको 2 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, 1 महीना आपका बच रहा है। अब हमें करना क्या है, ये अगर आप नंबर ऑफ डेज जोड़ते हो तो ये अप्रोक्सीमेट आपके 57 डेज आते हैं। ठीक है, अब 57 आउट ऑफ 60 हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। अब 3 दिन में क्या करना है, हो सकता है आपका जो ये रिवीजन टूर बने आप 7 दिन में करें, हो सकता है आप इसको 7 दिन में करें, 1-2 आपको ऊपर नीचे करके आपको एडजस्ट इसको कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट। अब भैया ये आपने रिवीजन टूर 1 बता दिया 6 दिन में करना है,
जैसे मैं बता देता हूँ, फाइल हैंडलिंग मैंने 10 दिन में बोला। क्या बोला मैंने? फाइल हैंडलिंग मैंने 10 दिन में बोला। तो इसमें 3 टाइप की फाइल है। क्या है बेटा? 3 टाइप की फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और आपकी CSV फाइल। मान लो आपने टेक्स्ट फाइल को पढ़ा और आपने 2 दिन में टेक्स्ट फाइल कवर कर लिया। अगर हम इनको इंडिविजुअल नंबर डिवाइड कर दें तो 3 दिन आ जाते हैं इन सबके। और 2 दिन में आपको क्या करना है? 2 दिन में बेटा आपको कंसेप्ट कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद 1 दिन आपको करनी है अच्छे से इनकी प्रैक्टिस। 1 दिन करनी है आपको अच्छे से प्रैक्टिस। और ये बात और समझ लो, मिनिमम जो है आपको कंप्यूटर साइंस को 1 से 1.5 घंटा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं बोलूंगा, बट मिनिमम एटलीस्ट आपको 1.5 घंटा तो डेली का देना ही पड़ेगा कंप्यूटर साइंस को। और जैसे जैसे आप इसको टाइम अच्छे से अलॉट देते जाओगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, आपका मोटिवेशन हाई होने लगेगा। ओके भैया। नेक्स्ट, अब भैया ये तो आपने 60 डेज जो थे इनका हमारा पूरा प्लान हो गया है। व्हाट अबाउट 30 डेज, जो लास्ट के दिन है उसमें भैया हमको क्या करना है? तो बेटा आप 30 डेज का प्लान यहां पे समझ लो। देखो 30 डेज है हमारे पास। 30 डेज में स्टार्टिंग के आपको 20 डेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब भैया ऐसा क्यों होगा? देखो बेटा, बात क्या है कि आपने 60 डेज में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, कंसेप्ट से क्वेश्चंस लगाए हैं आपने, तो आपने रिवीजन का मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम यहाँ नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, इस 20 दिन में इस पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। और रिवाइज कैसे करना है? देखो, रिवीजन करने के लिए हम टॉपिक का पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक में, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रिवीजन करो तो आप विद क्वेश्चंस रिवीजन करो और इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं है भैया हम एक बार लगा चुके हम दोबारा क्यों लगाएं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कई बार क्या होता है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा हम अटक जाते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको इन क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करना है। ओके भैया, 20 दिन तो हमारे इसमें गुजर जाएंगे। अब भैया बाकी के 10 डेज में क्या करेंगे? 10 डेज लास्ट के जो आपके 10 दिन बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको 5 दिन इधर और 5 दिन इधर, 5 दिन में डिवाइड कर देंगे। 5 दिन में हम क्या करेंगे? 5 दिन में बेटा जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट के 5 दिन में वी विल सॉल्व 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं हमको। क्या करने हैं? कंप्यूटर साइंस के बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर हमें 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर 5 सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। साथ में बच्चे इसकी तो डिमांड कर ही रहे हैं कि भैया प्रीवियस ईयर जो हमारे टॉपिक वाइज आप दे दीजिए, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश जरूर करूंगा कि मैं इसको आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। और जिन बच्चों को भी नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। साथ में स्ट्रेटजी हमारी ओवर होती है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज है कि बेटा अपनी जो हेल्थ है उस पर सबसे ज्यादा फोकस कर लेना, बिकॉज अगर अब आपकी हेल्थ थोड़ी सी भी डाउन होती है तो आपकी कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी चीज, आपको बेटा कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। मैं इस चीज के बिल्कुल में फेवर में नहीं हूं कि एक दिन तो आप जो है, एक दिन आप बेटा 10 घंटा पढ़ाई, एक दिन 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं ओवरऑल, फिर एक दिन आप रील में गुजार दे रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी आप नहीं बना पाएंगे, चीजों को लॉन्ग टर्म में याद नहीं कर पाएंगे। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि ये सोच रहा है कि भैया हम तो बिल्कुल दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, तो ये बात समझ लो कि अब जितने अच्छे से अभी कर लोगे उतना आप फायदे में रहने वाले हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपका जो बोर्ड का परसेंटेज है ये आपका बूस्ट कर रहा होगा। अगर आप CUT का एग्जाम देने वाले हो, अगर आप CUT का एग्जाम देने वाले हो तो इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CUT का कंप्यूटर साइंस का बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे। बस हमें साथ है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। अब देखते हैं आप लोग कब तक इस टारगेट तक इस चैनल को पहुंचाएंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए चलता हूं, बाय बाय। आप लोग ऐसे ही अपना ध्यान रखिएगा।